प्रिय स्टूडेंट्स, मैं देवेंद्र शर्मा अपने नए वीडियो में आपका फिर वेलकम करता हूं। आज हम चैप्टर 3 के बारे में पढ़ रहे हैं। पहले आपने फर्स्ट चैप्टर में 6 कॉन्सोनेंट सीखे, सेकंड में फिर 8 सीखे और थर्ड में आज हम आपको 8 कॉन्सोनेंट दे रहे हैं। 2 कॉन्सोनेंट्स आपके बाद में आएंगे। तो अब ध्यान से यहाँ देखिए बोर्ड पर, अगर आपने ये आउटलाइन लिखी, इसकी स्पेलिंग है के, लेकिन हमने बोला लीक, तो ये का को रिप्रेजेंट करेगा। ये आउटलाइन लाइट है। इसके सबके साइज वही बनाने हैं जो आपकी बुक में लिखे हुए हैं। इसके बाद इसी को डार्क किया, इन्होंने लिखा जी, लेकिन हमने बोला लीग, तो इससे हमेशा गा की साउंड आएगी। जैसे आपने बोला गो, तो जी लिखते हो लेकिन गा की साउंड आती है। इसके बाद ये कर्व है, ऊपर से ऊपर की तरफ, इसको बनाएंगे। ये लाइट है, ये एम है, लेकिन मैंने बोला हिम, तो क्या साउंड आ गई? माँ। इसी तरह से इसके रिवर्स नीचे की तरफ बनाएंगे। ये एन है, लेकिन मैंने बोला सीन, तो क्या साउंड आ गई? ना। ये हमेशा ना की ध्वनि को रिप्रेजेंट करेगा। इसी को आप डार्क कर देंगे तो बुक में लिखा है एन जी और इंग, लेकिन इसकी एक्चुअल साउंड क्या है? अंग। आप कहेंगे इंग्लिश में नहीं होता, लेकिन आप पढ़िए रंग, तो अंग की साउंड आई। ये डार्क है। इसके बाद ये जितने कॉन्सोनेंट हैं ये अपवर्ड हैं, और अपवर्ड आउटलाइन इज नेवर डार्क। अगर आपने ये कर्व नीचे से ऊपर बनाया तो ये एल है, लेकिन बोला कोल, तो क्या साउंड आई? ला। इसी तरह से अगर आपने ये नीचे से ऊपर बनाया तो ये W है, लेकिन हमने बोला वे, तो क्या साउंड आई? वाह। इसी तरह से नीचे से ऊपर बनाया, अब देखिए हमने लिखा यूथ, तो क्या साउंड आएगी? या। तो ये आपके 8 कॉन्सोनेंट्स हैं। इसके लाइट डार्क मैंने आपको बताया, और इसकी खूब प्रैक्टिस करनी है। इसी से वर्ड बनेंगे और आगे आपको यही काम आएंगे। इसके बाद आप देखेंगे कि शॉर्ट फॉर्म भी लिखी हुई हैं लास्ट वाले कॉलम में। तो ये मैं दोबारा लिख रहा हूँ। जैसे आपने का लिखा, यानी के, ये कम वर्ड को रिप्रेजेंट करेगा और कभी का को भी रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरह से गा, गिव और गिविंग, पास्ट टेंस आपको बनाना होगा। गिव भी हो सकता है, गिविंग भी हो सकता है। ये एम, ये भी लाइट है। जैसे हमने बोला हिम, तो ये हिम को रिप्रेजेंट करेगा। अंग थिंग को रिप्रेजेंट करेगा, और लॉर्ड, एल लॉर्ड वर्ड को रिप्रेजेंट करेगा, और ये वा वी को रिप्रेजेंट करेगा। अब आपके ये 22 कॉन्सोनेंट्स पूरे हुए, लेकिन यहाँ एक क्वेश्चन आप कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए ये आपके कॉन्सोनेंट्स हैं, पी, बी, टी, डी, चे, जे, के, गे, फा, वा, था, दा, सा, जा, शा, जा, मा, ना, अंग, और ला, और अभी रा आपका आएगा, डब्ल्यू, वाई और एच अभी बाकी है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि जो मैंने एफ लिखा, सॉरी एफ के बाद वी को जो मैंने स्क्वायर बनाया और नीचे डब्ल्यू बनाया, दोनों में वा की साउंड आती है। तो अब आप किसको प्रयोग कब करेंगे? जैसे मैंने जेड पे स्क्वायर बनाया और जेड एच, दोनों पे आपको जा की साउंड आ रही है, तो आप किसका प्रयोग कब करेंगे? इसको समझने के लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है, और ध्यान दीजिए वो मिलेगा आपको पार्ट 3 में, जो मैंने कंप्लीट इसका पूरा विश्लेषण किया है कि अगर वी लिखा तो भी वा की साउंड है, और डब्ल्यू लिखा तो भी वा की साउंड है। आपको किसका प्रयोग कब करना चाहिए? इसी तरह से जब आपने Z लिखा तो जा की साउंड है, और ZH जो यूजुअली में आया उसमें भी जा की साउंड है। तो क्वेश्चन है किसका प्रयोग कब करेंगे, ये बुक में नहीं बताया गया है। तो मैं दोबारा बोल रहा हूँ, पार्ट नंबर 3 मेरा जो वीडियो है उसको पूरा देखिए, इसमें आपको इसका आंसर मिलेगा। इस चैप्टर में कोई नया वोवल नहीं बताया गया है, यही कॉन्सोनेंट हैं और ग्रामोलॉक्स हैं। सबसे पहले ए में देखिए एक वर्ड लिखा हुआ है
ACHE और ये लिखा, तो बहुत से स्टूडेंट को इसको एच बोल देते हैं और प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन आप शॉर्ट हैंड से एग्जैक्ट पढ़ोगे, जैसे ये ए और ये का, तो ये एक है। अगर पहले आएगा तो ऊपर लगाएंगे और अगर बाद में आएगा तो नीचे लगाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया था, मैंने बोला यहाँ से आप चले, अगर पहले ए आया तो ए और पा, अगर इसके बाद में लगा है आप इधर से चले, पहले पा आ गया फिर ए आ गया। इसी तरह से हॉरिजेंटल में अगर आप ऊपर से आएंगे तो जो पहले वावल मिलेगा उसको पढ़ेंगे, जो बाद में होगा तो बाद में पढ़ेंगे, पहले कॉन्सोनेंट को पढ़ेंगे। ये वर्ड इसलिए दिया है कि आप आउटलाइन से पढ़ें। इसके बाद दूसरी लाइन में देखिए, नो और KNOW दोनों की साउंड क्या है, नो, और शॉर्ट हैंड में कैसे लिखेंगे, ना ओ, दोनों का एक ही साउंड होगा। स्पेलिंग आपको बनानी होगी। ये भी याद रखिए, ये जो डैश लगता है ये कॉन्सोनेंट के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। जैसे कॉन्सोनेंट ऐसे है तो ये ऐसे लगेगा, इसके पैरेलल नहीं होगा। हॉरिजेंटल में इसके अपोजिट होगा, इसके पैरेलल नहीं होगा। इसी तरह से पॉइंट सी में नीचे देखिए लिखा हुआ है वे, WAY और WEIGH दोनों की साउंड वे है, तो वा और ए। अब आपको टाइप करते समय बनाना होगा कि ये क्या है। इसके नेक्स्ट पेज पर देखिए लिखा हुआ है डी के नीचे, इन ए फ्रेज द स्ट्रोक एल इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द वर्ड विल। जब आपको विल लिखना होगा फ्रेज में, फ्रेज क्या है, एक से ज्यादा आउटलाइन को जोड़ के लिखना, उसके लिए आप एल की आउटलाइन को यूज करेंगे। जैसे इट विल आपकी बुक में दिया गया है, उसके नीचे देखिए विच विल, हु विल, दे विल, इट विल बी। अगर विल अकेले में आएगा तो आपको बाद में बताया जाएगा कि विल को कैसे लिखना है। इसके बाद 4 एक्सरसाइज है, 5 एक्सरसाइज है, इसका आपको प्रैक्टिस करनी है। और एक वर्ड के बारे में मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, एक्सरसाइज नंबर 6 के अंदर, और लाइन नंबर 4 में लिखा हुआ है, लाइन नंबर 4 के लास्ट में लिखा हुआ है, उसकी स्पेलिंग है DEPOT और शॉर्ट हैंड में लिख दिया ऐसे। अब स्टूडेंट इसको क्या पढ़ देता है, डिपोट, क्योंकि वो आउटलाइन से पढ़ता है, लेकिन शॉर्ट हैंड में देखिए ये डा है, ये ए है, ये पा है और ये ओ है, तो क्या हुआ, डेपो। लेकिन हम इंडिया में डिपो बोलते हैं तो इसको डिपो भी बोल देते हैं, आउटलाइन से ये डेपो की साउंड देगा। और ये जो टी है, जैसे इसके बारे में भी मैंने अपने क्वेश्चंस आंसर्स के जो मेरे वीडियो हैं उसमें डिटेल में बताया है कि टी जो फ्रेंच वर्ड होते हैं उसमें साइलेंट होता है। जैसे मैंने बोला पीको, तो पीको की स्पेलिंग है PCOT, वो टी साइलेंट है। लेकिन मैंने बोला रोबोट, तो उसमें भी कई लोग रोबो बोलते हैं, वो चेक लैंग्वेज का वर्ड है, रोबोट को रोबोट ही बोलना है। तो ये आपका चैप्टर 3 मैंने कंप्लीट किया। और जैसा मैंने पहले बताया था कि आपको कुछ क्वेश्चंस जो मैं इसमें दे रहा हूँ आपको टीचर को भेजूँगा, आपके स्कूल के टीचर उसको देंगे, आप उसको करिए और जो गलतियाँ होंगी, जो डाउट होंगे उसको वो क्लियर करेंगे। आपने मेरे वीडियो को ध्यान से सुना, इसलिए बहुत बहुत थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में फिर नए उत्साह से मिलेंगे, चैप्टर 4 के बारे में आपको बताऊंगा। धन्यवाद।